अब्दुल्ला है। मुझे हम्माद कहते हैं। मौली साहब आ नहीं सके, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ओह शाकिर चाचा हैं? जी अंदर हैं। आप आइए ना, आपको अंदर ही मिल जाएंगे, आइए। इतनी जल्दी क्या है, आप जाकर बैठे तो सही, चली जाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? चाची बस ये हया है ना। अब हम आ गए ना, आप ही बताइए निकट का है। इस कमरे में निकल जाए। फरजाना ठहरे। भाई अख्तर साहब, अल्लाह ने सारे काम ठीक कर दिए हैं। मेहमान जितने आने थे वो भी सब आ गए। अब तो कोई देर, 4 घंटे में तो आप लाहौर होंगे। चाचा वसाया, खाने में कितनी देर है भाई? सर 15 मिनट। 15 मिनट की बात है, आप तशरीफ रखें, मैं इतने में सारे इंतजाम करता हूँ। बैठे आप। बैठो बैठो बैठो, बिस्मिल्लाह। अरे हमाद बाबा, आप यहाँ खड़े हैं, आइए ना, मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊँ। आए बिस्मिल्लाह, आए। ये अपने मौलवी साहब के भतीजे हैं, अब्दुल्ला साहब। अभी हमारा तारुफ हो चुका है चाचा। अच्छा, मिल चुके हैं। खैर है, आप बैठे, मैं आपके लिए जरा बोतल मंगवाता हूँ, तो फिर इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। तकल्लुफ़ में पड़ रहा है, मुझे सीरियसली किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ होगा तो मेरा अपना घर। हाँ, क्या बात है भाई? अच्छा ले जाओ भाई, ले जा ले जा ले जा। किधर? आओ अब्दुल्ला साहब, मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊँ। जबरदस्त, घर तो बहुत अच्छा लगा। आए आए हमाद बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं समझती थी आज भी आप देर से आओगे। क्या बात कर रही हैं खाला, मैं तो बहुत देर से आया हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जीते रहो बेटा। निकत न जाने कब से बेचैन है आपसे बात करने के लिए। जाके अंदर मिल लो। अब कोई खास बात है क्या? पता नहीं, जाकर मिल ले। लड़कियां हट भी जाओ, भाई को वैन से मिलने दो। हटो प्लीज। लड़कियां भी। हाँ भाई, खैरियत? अरे हम्माद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं तो समझ रहा था कि तुम कुछ शर्माई ले जाई बैठी होगी यार। मतलब मंगनी के दिन कोई इस तरह तैयार होता है? बड़े अरमान फूट रहे हैं तुम्हारे। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। जी, आपकी तैयारी देख के अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी परेशान हैं। भाई मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। बताओ क्या मसला? सुनो, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़का नहीं पसंद। सीरियसली, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी सबको भगा दूंगा। तुम्हें मेरी सलाहियतों का पता नहीं है। बोलो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है मेरी? तुम्हें लड़का पसंद है? विगत, लड़का पसंद है? जी भाई, पसंद है। क्या जमाना आ गया है यार। मतलब एक बहन अपने भाई से खुद मुंह से कह रही है कि उसे लड़का पसंद है। शर्म करो यार, पागल। भाई क्या मसला है? अच्छा, अब मैं खामोशी से सुनूंगा, बताओ क्या। भाई ये लोग शादी जल्दी करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप तो जानते हैं ना कि मेरे बीए के पेपर्स 4 माह में होने वाले हैं। होने वाले? आप अब्बा को मनाए ना कि रुखसती पेपर्स की बात कर लें और मुझे एमए करने की भी इजाजत दिलवा दें, और मैं प्राइवेट कर लूंगी। ये मसला था। और मैं समझा कि शायद तुम्हारे ससुराल वालों का एतराज है कि तुम्हारी आंखें कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ी हैं, नाक तोते जैसी। भाई आप भी ना। यार मैं हूं ना, तुम्हें परेशानी की क्या जरूरत है? किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई रुकवा सकूं। मैं तुम्हारे दूल्हा से खुद ही बात करूँ, ठीक है? अब खुश? थैंक यू भाई। अब जाऊं? जी। बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत बाय। भाई यार, ये तुम्हारी सहेलियों का जुम्मा बाजार। हंसे जा रही है, रास्ता ही नहीं दे रही। कभी खूबसूरत लड़का नहीं देखा इन्होंने क्या? कहाँ से जाऊं? इसमें क्या मसला है? आप इस दरवाजे से चले जाएं। यहाँ से? जी।
बेटी, बर्तन टूट गए? जी चाची। टकरा गए होंगे। ईमान, ये हमाद बाबा है, हमारी निगत के भाई, कमिश्नर साहब के बेटे, लेकिन मेरे ही हाथों में पलकर जवान हुए हैं। कोई बात नहीं। क्या बात है अब्दुल्ला, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। वो शाकिर चाचा दिखाई नहीं दे रहे। चाचा अंदर ही होंगे, खैरियत तो है? वो आ जाते तो खवातीन को बुलवा लेते और हमें जा देते। जाना है। आ गए चाचा जी। भाई काम तो सारे ठीक हो गए, मेहमान भी आ गए हैं। क्या ख्याल है, खाना ना लगवा दें? अब्दुल्ला बेटा, शाकिर चाचा देर हो गई है, आप उन्हें बुला लें और हमें जा दें। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? बाबा खाना खाए बगैर कैसे जाने दूंगा? समझाओ नहीं ना हमारे बाबा। जी मैं क्या कह सकता हूँ चाचा। शाकिर चाचा आप ताईजान की तबीयत से तो वाकिफ हैं, देर हो गई तो बड़े नाराज होंगे। उन्होंने उनको मैं समझा लूंगा, उनकी तुम फिक्र न करो। लेकिन एक बात सुन लो, मुझे ये बताओ, ये निगत उनकी बेटी नहीं है? हद हो गई है भाई। एक बात कान खोल के सुन लो भाई अब्दुल्ला मियाँ, मैं खाना खाए बगैर तो हरगिज नहीं जाने दूंगा। चाचा ये मेहरबानी। शाकिर चाचा देर होगी तो सवारी मिलना बड़ा दुश्वार हो जाएगा हमारे लिए। शाकिर चाचा मैं वापसी पे शहर से होता ही जाऊंगा। आप इनसे कहें कि अगर इनको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा इनको वापसी पे। लो जी, मसला हल हो गया। अब जब तक आप लोग खाना नहीं खा लेते जाने का नाम नहीं लेना। चलो शाबाश, तशरीफ रखो कुर्सियों पे। हद हो गई है, हमारे घर आए हों भतीजे और बगैर खाना खाए चले जाए। मैं इंतजाम करा दूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक किया। नहीं सोके, आप अगर तो मेरे रास्ते में ही आते मुझे भी प्रॉब्लम होगी सीरियसली। ये हमाद कहाँ है? 8-8 दिन हो जाते हैं उसे देखे हुए। कर क्या रहा है आजकल? होगा कहीं किसी सोशल वर्क में मसरूफ, या किसी नौकर की बीमारी की वजह से परेशान, या फिर किसी की रुखसती में शरीक। डोंट वरी, आने वाले इलेक्शन में हम उसके इस टैलेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। आखिर गरीबों की रिप्रेजेंटेशन करने वाला भी तो कोई हम में से होना चाहिए ना। इलेक्शंस की हद तक तो ठीक है,
मगर आम जिंदगी में इसका ये रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप इसको फर्दर स्टडीज के लिए वापस भिजवा दें। जब तक वहां था बिल्कुल ठीक था, यहाँ रहेगा तो फिर इन लोगों की मोहब्बत में बिगड़ ही जाएगा। मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अपने शाकिर से तो बचपन से ही बहुत अटैच है। याद है मामा, जब आप कई कई महीनों के लिए अपने सेमिनार्स, एग्जीबिशंस के लिए अब्रॉड जाया करती थी, तब यही शाकिर और यही फैमिलीज हमारा ख्याल रखती। तो उनको इस बात की सैलरी मिलती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनको घरों के अंदर घुसा दे। अब देखो, सज्जाद भी तो उसी का भाई है और इसको भी नौकरों नहीं पाना है, लेकिन ये कितनी ग्रेसफुल जिंदगी गुजारता है। आई डोंट नो इन दोनों भाइयों में इतना फर्क क्यों है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ यार, रात को देर से आग लगी थी, सुबह पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। लगता है उस ड्राइवर के यहाँ से काफी देर से वापसी हुई है रात। मैं शाकिर चाचा को सिर्फ ड्राइवर नहीं समझता हूँ भाभी, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि उनका खानदान और वो मेरे कितने करीब है, और यूं भी वो तीसरी नस्ल है जो दादाबा के जमाने से हमारे खानदान की खिदमत करती आई है। बहुत हक है उनका हमारे पर। मगर बेटा जरा सोचो तो सही। प्लीज मामा, इस मौजू पे हम पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए प्लीज आप लोग जो करना चाहते हैं करें, लेकिन लेट मी लिव माई लाइफ एज आई लाइक। एक्सक्यूज मी। पता नहीं कामरान, मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरी इतनी सांसों पे मेरा इख्तियार नहीं रहा यार। हर लम्हा उसी की सूरत मेरी आंखों में रहती है। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मैं पता नहीं यूं ही बेमकसद गाड़ी लेके रोड्स पे निकल जाता हूँ, और जब होश में आता हूँ तो देखता हूँ कि उसके घर के सामने खड़ा। तो शुक्र है किसी ने मुझे बात देख नहीं लिया, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या कहानी बन जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या पागलपन है यार। शरीफ घर की लड़की है, मौलवी की बेटी है। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा ये पागलपन उसके लिए बदनामी का बायस बन सकता है। आई नो यार, अभी मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरा अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। तू ठीक कह रहा है शायद। I seriously don't know what to do. अच्छा listen, I'll speak to you later, right? Bye. अरे हमाद बेटा, क्या बात है? वो बता रही थी मुझे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, तुम्हें तो बुखार चढ़ा हुआ है। हाँ? नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी जरा सी थकान है, आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप मेरी तरफ से परेशान मत हो। आराम करो तुम, मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ। अच्छा नहीं, यू हैव टू हैव द सूप। सुखा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्यों? क्या तुम मेरी बहन नहीं हो? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं, इससे भला कब इनकार है? तो फिर कौन करेगा मेरी मदद? कौन सुनेगा मेरी दिल की बात निगत? लेकिन भाई। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, प्लीज। हमाद भाई, वो मेरा मतलब है चचा अलीम इमाम मस्जिद हैं, और ईमान और हया की तरबियत बहुत अलग तरीके से हुई है। आप समझते क्यों नहीं हैं?
ईमान ऐसी लड़की नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि ईमान ऐसी वैसी लड़की है यार? मैं तो अब क्या सोच रही हो? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे जहन में सिर्फ यही बात है ना कि कहीं मैं ईमान से फ्लर्ट ना कर रहा हूँ, क्योंकि जिस क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ ये लड़के लड़कियों की दोस्ती, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बदलते रहना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। तुम यही सोच रही हो ना कि कहीं मैं तुम्हें और ईमान को बदनाम ना कर दूँ। तुम्हारे सर की कसम है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता कि मुझे क्या होता जा रहा है। जब से मैंने उसको देखा है उसके चेहरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। बात किसी और से करता हूँ, सामने वो आ जाती है। जाता कहीं और के लिए हूँ और निकल कहीं और जाता हूँ। निकल, प्लीज मुझे उससे एक दफा मिलवा दो, और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज हेल्प मी। भाई, ये आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसकी अभी तक कहीं बात तय नहीं हुई है। आप अपने घर वालों को भेजें उसके रिश्ते के लिए। निखत, कोई मजबूरी है तो तुम्हें सब कुछ कह रहा हूँ ना मैं। तुम्हें पता है कि मेरे घर में क्या मसले चल रहे हैं? पता है मुझे। छोटी बीबी आपकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती हैं। हाँ, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं उससे... तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मौलवी साहब की बेटी एक नामहरम से मिले, उसके सामने आए, उससे बात करे। भाई, हादसाती तौर पर एक दो बार वो आपके सामने आ गई, आपसे टकरा गई, लेकिन भाई इस दुनिया में और भी बेशुमार लड़कियां हैं। आप इतना सीरियस ना लें। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैंने तुमसे सिर्फ एक मदद मांगी थी। थैंक यू सो मच। भाई, नाराज तो ना हो। भाई, क्या हमाद बाबा चले गए? हाँ जी अम्मा, चले गए। क्यों जाने दिया? ले आती, शाम की चाय यहीं पी लेते। अम्मा, वो जरा जल्दी में थे। निघत बेटा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। निघत, जी अम्मी। बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह पढ़ लेना। जी अम्मी। क्या बात है, ये निघत अभी सोई नहीं?
देखें तो। सो जा बेटा, सो जा। जी अब्बा जान, सो रही हूँ। मैं तो आधी नींद भी पूरी कर चुका हूँ। अब्बा जान। अब क्या है? अब्बा जान, मुझे सुबह चाचा अलीम के घर जाना है, बहुत जरूरी। अरे अच्छा बाबा, अच्छा। उठ ही जाए तो मैं रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। अब सो जा। नरमीन में आखिर बुराई ही क्या है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, हमारे स्टेटस को मैच करती है। एंड मोर ओवर तुम्हारे डैड दिलावर भाई को जुबान दे चुके हैं। मॉम प्लीज, जुबान डैड ने दी है, मैंने नहीं। और मैंने कब कहा है कि नरमीन में कोई खामी या कोई कमी है? हजारों नहीं लाखों से बेहतर है वो, लेकिन मैंने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा। हमारी सोच, हमारे रवैये, हमारी पसंद नापसंद, ख्यालात, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल जुदा। देखो हमार, शादी से पहले लड़के लड़की की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन बाद में वो एक जैसे सोचने लगते हैं। अब देखो, दिलावर भाई से ना सिर्फ हमारी रिश्तेदारी है, बल्कि वो बिजनेस में भी हमारे आधे शेयर होल्डर है। ओह, तो उसका मतलब है कि शादी नहीं है, एक बिजनेस डील। कितने शेयर्स के बदले आपने ये बार्टर डील किया मॉम? बिहेव योरसेल्फ हमाद। बहुत हो गया। मैं अपनी बहन के इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्रीना, अब्रीना, तुम गौर से मेरी बात सुनो। इस संडे को घर में ही रहना। मैं संडे को अनाउंसमेंट कर रही हूँ। सिर्फ उनकी फैमिली और हमारी फैमिली होगी। एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग, ओके? अंडरस्टैंड? Listen, Mom. I can't take your threats anymore. Stop it. हमाद, 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 रुक जाओ। You have to be here on Sunday. Do you listen to me? गुड शॉट सजाद भाई। डैडी के साथ खेलते खेलते आप भी सीख ही गए। डैडी, ये दरअसल आपकी चापलूसी कर रहा है। बच्चू, समंदर से बाहर रहकर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। अगर हिम्मत है ना तो आओ गेम लगाओ। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी माँ ने संडे नरमीन और मैडी की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट का प्रोग्राम बना लिया है। वो जिसको इनवाइट करना है कर लो। वाह, ठीक है डैडी, ये तो होना ही था। हेलो। हाँ अब्रीना, मैं वो डैडी के साथ गेम खेल। हाँ अच्छा ओके, मैं भी आता हूँ। हेलो बॉय, हाय डैडी, मैं खेल रहा हूँ। ओके बाय। ओके बाय। ईमान, चाबी भिजवाई है उन्होंने कि लाइब्रेरी की सफाई कर दूं और सारी हवेली की भी। क्यों? पता नहीं, बड़े कमिश्नर साहब कोई इलेक्शन का दफ्तर खोलना चाहते हैं हवेली में। हाँ, लेकिन ये बात अहम नहीं है। अहम बात ये है कि मुझे लाइब्रेरी खोलनी है। अगर तुम आ जाओ तो अपनी पसंद की किताबें ले जा सकती हो। निकट, वहाँ तो बड़ी नायाब और कीमती किताबें होंगी ना। और आप ही की तो हमेशा से नजर है उन पर। चुप करो, मैं कोई चोर हूँ मेरी नजर होगी? ओहो, तुम लोग तो शुरू ही हो जाते हो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि फिर बाद में गिला ना करना कि मैंने बताया नहीं। निकट, 2-3 किताबें मिल सकती हैं फोटोकॉपी करवाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहो तो पढ़कर वापस रख लो, चाहो फोटोकॉपी करवा लो। ऐसा हो जाए तो फिर तो मेरे 100% नंबर आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं इसीलिए तो आई हूँ कि मौका अच्छा है। अव्वल तो आज ही, वरना कल सुबह जरूर आ जाओ। परसों की कोई गारंटी नहीं। कल बाजी से इजाजत कौन लेगा? हाँ हाँ निकट आपी, हम कल आ जाएंगे अब्दुल्ला भाई के साथ, आप फिक्र ना करो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं,
हमारे अभी ने जहाँ किताबें देखी और वहाँ उन्होंने अपना खाना पीना सोना जागना सब छोड़ देती है, घर ही रह जाएगी सफाई। बहुत बोलती हो तुम हया, अब इजाजत लेना भी तुम्हारा ही काम है। ले लूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी। पक्का पक्का। यस यू आर राइट, मैडी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? हमाद क्या समझता है अपने आप को? जब चाहे मेरी फैमिली को रिडिक्यूल कर देगा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? जो मैं कहना चाह रही हूँ वही कह रही हूँ। कम ऑन यार, संडे को अनाउंसमेंट हो रही है ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम तैयारियां करो। तैयारी? मैं तो हमाद को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। मुझे तो डर लग रहा है इनविटेशंस भेजते वक्त। हेलो, हाँ क्या बना? ये है वो लाइब्रेरी जहाँ से तो अपनी पसंद की किताबें ले सकती हो। देखो देखो, हम्माद भाई, आप यहाँ? आदाब। हाँ, वो फारिग वक्त था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि लाइब्रेरी में आके किताबें देखें। लग रहा है कि आपकी सहेली को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं। आप लोग आ जाएं, मेरा काम तो वैसे भी हो गया, मैं चलता हूँ। तो पता नहीं इसको देखते ही हर बार मुझे क्या हो जाता है। आओ दिलो, आओ, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद जी डैडी। अंकल को बताओ। हाँ अंकल प्लीज, गैस मत करो। मेडी कहाँ चला गया? उसे कम से कम दिलावर को रिसीव करना चाहिए था। मैं तुमसे पूछ रहा हूं,
क्या करूं कुछ पता नहीं। ठहरे, मैं इबाद को भेज दूं चेक करे। खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत करूं सजदा। हम्माद भाई, क्या हो गया आपको? जल्दी करें, सिर्फ 3 मिनट है आपके पास। अगर टांगा आ गया तो ये लोग नहीं रुकेंगे। जल्दी करें निगत में। हम्माद भाई जल्दी करें, जाए। पढ़ूं कलमा